बात क्यों नहीं पहुंच रही है? इंसान है, बात क्यों नहीं पहुंच रही है? What's the problem? Why are we shouting so much? Why? मेरे को लगता है मैं एलियन हूं। मेरे को जाकर उनसे अलाइन होना पड़ेगा, रियली उनकी लिसनिंग में होना पड़ेगा कि ये चाहते क्या हैं। And I keep saying, if you have to play drunkard or drug addict, you don't have to start doing that. You can understand, you can read about it. कि इससे क्या फ़र्क पड़ता होगा, कौन सी बॉडी पार्ट में फ़र्क पड़ता होगा, राइट? कि कौन सा, किस टाइप का अल्कोहल किस तरीके से अफेक्ट करता है। बट कभी कोई प्रोजेक्ट मना किया है कि ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं हुई नहीं वैसा? हाँ, किया मैंने मना। और अब मेरे को लगता है कि अब मैं कुछ कैरेक्टर्स बिल्कुल मना कर दूंगा और भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि उस पीरियड में जो मुझे डर लग जाता है ना, जो मेरे लिए, जैसे मैंने बोला कि बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, और जब दोनों रिलीज़ हुई तो मुझे उतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि लोगों को अच्छी लगी फिल्म। बट वाइल डूइंग जाने जा, मेरे को सच में आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग विद माई सेल्फ, नॉट विद माई क्राफ्ट। मुझे मज़ा आ रहा था कि मैं चीज़ें कर सकता हूँ, पर वो मेरा वैल्यू बीच में आ जाता था कि यार। और फिर जब शूट के बीच में जो दिन होते हैं ना, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, तो ऐसा लगता है सारे लोग आपको वैसे देख रहे हैं। मतलब मेरी 3 या 4 बार मीटिंग हुई थी बिफोर सेइंग यस, ओके, टू मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट एम आई मेकिंग। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बना रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं तो नीचे उतरा पहले मीटिंग के बाद, और मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया। मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या है। सबसे पहला जो सीन दिखाया वो मास्क वाला सीन था, तो मैं और भी ज़्यादा फाइट वाला। तो मैं और भी ज़्यादा, मैंने कहा ये कौन सी फिल्म बन रही है भाई, ऐसा तो कभी देखा है, ये कौन सा वर्ल्ड है। वांगा का फिर से जिक्र हुआ, और मेरे को याद है बागी 4 का जो भी टीजर आया, देखा आपने? उसको एनिमल का सस्ता वर्जन बोला जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट अगर अनुराग वर्सेस संदीप हो, yeah, है ना, कैसे देखोगे आप दोनों चीज़ों को, दोनों डायरेक्टर्स को? अनुराग सर इज वेरी फ्री फ्लोइंग। मेरे साथ हैं द वेरी अमेजिंग सौरभ सचदेवा। थैंक यू। स्वागत है सौरभ आपका। Thank you. मेरे सवाल से पहले मैं एक आपको सवाल पूछूंगा जो किसी और ने भेजा है, और वो सवाल सुनने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था, तो मैं सवाल सीधे आपको सुनाता हूँ। So my question is, during our recent workshop, you mentioned that you don't smoke nor you drink, but the characters you portray are often so intense, frightening, even psychopathic. Really dark roles. Yet in real life, you're such a positive and an inspiring person. So how do you manage the gap between who you are and the characters you portray? Wow. And sir, I'd like to even thank you for being such a great mentor. I've learned so much from you and it really means a lot. And congratulations for the success of Dharak. Got it. Who's that? ये है एंजेला क्रिस्टियंस्की। Hi. कल मैंने उनसे इंटरव्यू किया है, काफ़ी देर बात हुई है। Wow. तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, एज एन एक्टर, जो बोला ना एंजेला ने कि आप स्मोक नहीं करते, आप ड्रिंक नहीं करते, बट आपको जो कैरेक्टर है, मैं अगर धड़क 2 की बात करूँ या जो भी पुराने रहे, वो देख के लगता है कि भाई साहब क्या आदमी है ये। हाँ, कि इतना मारता होगा, हाँ। इतना स्मोक करता होगा। कैसे करते हो ये? That's what craft is all about. अब हम सीन में मरते हैं तो हमको मरना थोड़ा जरूरी है। Fair enough. Right? So yeah, that's what observation and life. आप बहुत सारी चीज़ें पिक करते हैं और आप अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे कि बम्बई मेरी जान में द कैरेक्टर वो चेन स्मोकर, तो वो स्मोक सिगरेट हमेशा ही लगी हुई है। बट वो सिगरेट असली नहीं होती है, if I'm not wrong। वो असली थी। अच्छा। वो असली थी क्योंकि उसमें 555 ही पीता था वो। Okay. पर उसको टबैको निकालकर उसमें हर्बल टबैको डाला। पर दैट मेरे को बाद में पता लगा कि वो और भी हार्मफुल है। मेरे को और भी प्रॉब्लम हो रही थी उससे, बहुत ज़्यादा एसिडिटी और बहुत प्रॉब्लम हुई। सो यस, डिफ़िकल्ट है, बट लॉट ऑफ टाइम यू हैव टू। सेक्रेट गेम में मैं सिगार स्मोक कर रहा था। सिगार मुझे स्मोक नहीं करना आता था, मैं पीता था तो पूरा इनहेल करता था। तो कई लोगों ने मांगा इनहेल नहीं करते हैं इसे, सिर्फ यहाँ पे रहने देते। मैं कहा ओके, सो दैट्स वन थिंग। देन फिर जाने जा में द कैरेक्टर रोल्स द सिगरेट, और वो वैसे ही था, वो रिटर्न ही वैसा था कि वो सिगरेट की वजह से ही आगे केस सॉल्व होता है। So yeah, a lot of time actor brings like I keep giving example of Mr.
Amitabh Bachchan playing Sharabi, but he's also never, and how well he's played that, you don't, it's something about your imagination, about your power of your understanding of the body, and I keep saying, if you have to play drunkard or drug addict, you don't have to start doing that. You can understand, you can read about it, कि इससे क्या फ़र्क पड़ता होगा, कौन सी बॉडी पार्ट में फ़र्क पड़ता होगा, राइट, कि कौन सा किस टाइप का अल्कोहल किस तरीके से अफेक्ट करता है आपको, वो आप पढ़ें और उस तरीके से आप बॉडी पे काम करना शुरू करें, एंड देन देयर आर टेक्निक्स फॉर दैट, एंड आई डू यूज दैट. सो दैट्स वेयर आई एम. तो मैं मरूंगा नहीं, अगर मरना है तो. हम में से कोई नहीं चाहता कभी कुछ ऐसा हो, क्योंकि हम आपको बहुत देखना चाहते हैं. थैंक यू. मैं अगर बात करूं आपके रीसेंट प्रोजेक्ट की, धड़क की, है ना, धड़क 2 की, उसमें जो आपका कैरेक्टर है, अगेन वो इंटेंसिटी है, वो गलत है बट वो सही है, राइट, है ना. और ऐसे जो ग्रे कैरेक्टर होते हैं, मैंने बहुत एक्टर से सुना है कि वो उनके साथ रह जाते हैं लंबे टाइम तक, और आपका तो करियर में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स रहे हैं. तो वो होता है कि जब आप सेट से चले गए हैं वापस, या जब शूट इनफैक्ट खत्म हो गया है, फिर भी कहीं ना कहीं वो है, या उसको उतारने का आपका बहुत ईजी कुछ तरीका है कि खत्म हो गया. बाद के लिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, पर घुसने में कई बार प्रॉब्लम होती है. उसमें जाने में क्योंकि मेरे खुद के वैल्यूज आ जाते हैं सामने, जो जैसे जाने जा में जो वो मेरे वैल्यूज नहीं है, टू ट्रीट अ वुमन लाइक दैट. बट अभी उसमें जाने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई. तो मेरे जो स्टाफ में, टीम मेंबर्स में जो लड़कियां मेरे साथ काम करती हैं, मैंने उनके साथ वो सीन रिहर्स करने, डायलॉग बोलने शुरू किए, चीज़ें करने, तो उनको टू बिकम कंफर्टेबल, बट विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, वेरी डिफिकल्ट. जब मैं करीना के साथ भी शूट कर रहा था, तो भी मेरे को वो डिफ़िकल्टी आ रही थी उस टाइम. निकालने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि मैं क्लास जब करवाता हूँ या फिर मैं जो एक्सरसाइजेस करता हूँ, उससे मैं बाहर आ जाता हूँ. कई एक्टर बोलते हैं, क्योंकि उनके पास मेरे लिए बेस्ट चीज़ ये है कि मैंने एक चॉइस बना रखी है, टू बी अ कोच, and also that helps when I'm coaching student. I am also doing those exercises which makes me freer of what I was in that film, और उस प्रोजेक्ट में जो मैं था, उससे मैं बाहर निकल आता हूँ. ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो मुझे मूवमेंट में ले आती हैं, फ्री कर देती हैं, रिलैक्स कर देती हैं, एंड आई स्टिल हैव कोचेस जो मेरे को हेल्प करते हैं. Okay. आई हैव माई कोचेस, माई परफॉर्मेंस कोचेस आर देयर, और मैं कई सालों से कोचिंग ले रहा हूँ उनसे अभी भी. और मैं सुबह यहाँ पे रियाज करता हूँ, तो मैं इमीडिएटली दूसरे प्रोजेक्ट में या दूसरी चीज़ों में चला जाता हूँ. पर मेरे को लगता है, ये मेरा मानना है कि उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जो एक फिल्म करते हैं, फिर उनके पास डाउन टाइम होता है, मतलब उनके पास अभी कुछ और प्रोजेक्ट नहीं है, या फिर उसको टाइम लगेगा शुरू होने में, कि 2 महीने 3 महीने, तो वो कई बार रह जाता है, क्योंकि आप बैकग्राउंड में वही सोच रहे हैं. आपके पास टाइम है सोचने का, फिर माइंड जो है वो आपको वो बार बार वो कैरेक्टर के बारे में थॉट्स दे रहा है कि मैं ऐसा कर सकता था, ऐसा कर सकता था, एंड दैट इज ऑल्सो टेकिंग टोल ऑन यू. बट मेरे लिए वो टाइम है ही नहीं, तो मैं इमीडिएटली वहाँ से ख़त्म करता हूँ. आई कम टू माई क्लास, आई गो टू माई कोचेस, आई वर्क विद देम, एंड आई एम फ्री ऑफ द कैरेक्टर. बट घुसने में कई बार मेरे को प्रॉब्लम होती है. और वैल्यूज की वजह से प्रॉब्लम है, जैसे आपने बोला कुछ वैल्यूज हैं जिसकी वजह से घुसने में प्रॉब्लम होती है, राइट. बट कभी कोई प्रोजेक्ट मना किया है कि ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं हुई नहीं वैसा? हाँ, किया है मैंने मना. और अब मेरे को लगता है कि अब मैं कुछ कैरेक्टर्स बिल्कुल मना कर दूंगा, और भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि उस पीरियड में जो मुझे डर लग जाता है ना, टू गेट इनटू द अदर पर्सन्स वैल्यू, जो मेरे लिए एज एन एक्टर वी हैव टू लर्न टू डू दैट. बट आप बार बार करें तो आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी. जो मैं वध कर रहा था, या फिर जो मैं जाने जा कर रहा था, तो वो सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज थे उनके, राइट. तो क्यों वध काफ़ी टाइम तक रिलीज़ नहीं हुई थी, और फिर मेरे को जाने जा ऑफर हुई थी, तो मैं पहले करना नहीं चाहता था उसको. फिर मैंने उसको जब किया, तो मेरे लिए, जैसे मैंने बोला, कि बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी. और जब दोनों रिलीज़ हुई, तो मुझे उतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि लोगों को अच्छी लगी फिल्म. बट वाइल डूइंग जाने जा, मेरे को सच में आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग विद माई सेल्फ, नॉट विद माई क्राफ्ट. मुझे मज़ा आ रहा था, मैं चीज़ें कर सकता हूँ, पर वो मेरा वैल्यू बीच में आ जाता था कि यार. और फिर जब शूट के बीच में जो दिन होते हैं ना, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, तो ऐसा लगता है सारे लोग आपको वैसे देख रहे हैं. तो फिर 1 मिनट
क्योंकि आपका माइंड वैसे प्रोजेक्ट कर रहा होता है, ऐसा कुछ हो रहा नहीं होता। पीपल आर जस्ट लुकिंग एट यू, बट आप प्रोजेक्ट करते हैं वो इमेज अपने लिए, राइट? आप वो करने लगते हैं, तो वो थोड़ा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। थैंक गॉड आई हैव ग्रेट कोचेज अराउंड मी, जो मेरे यहाँ की टीम भी जो है वो खुद भी एक्टर्स हैं और बहुत सारे ट्रेंड एक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, तो वो मुझे बहुत हेल्प कर देते हैं फ़ोन पे जब मैं फंस जाता हूँ, या फिर मैं जब वापस आता हूँ तो उनके साथ डिस्कशन में वो एक डिटॉक्स हो जाता है। और कितना फर्क पड़ता है प्रोजेक्ट के कमर्शियली सक्सेसफुल होने का। एग्जाम्पल धड़क 2 फिल्म रिलीज हुई, उसके साथ में सन ऑफ सरदार भी रिलीज हुई। अब कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि जब भी दो बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं, किसी एक को थोड़ा फायदा होता है, एक को थोड़ा नुकसान होता है। पहली चीज़, अगर लगता है कि फिल्म सोलो रिलीज होती तो बेहतर कमा सकती थी, और दूसरा वही कि क्योंकि कम कमाई कंपैरेटिव फिल्म से, तो अगले प्रोजेक्ट्स पे, साइनिंग पे, सैलरी पे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? आई डोंट नो, मेरे को ये समझ नहीं आता है बिजनेस कि ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर दो अच्छी प्रोजेक्ट हैं तो वो एक दूसरे को पुल कर देंगे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक की वजह से दूसरी पे भी चले जाएंगे, क्योंकि लोग हॉल में गए हैं तो अब वो कह रहे हैं उनको मज़ा आ गया हॉल में देखने, चलो वो भी देखने चलते हैं। मैं इस तरीके से देखता हूँ। ये वैसे ही है जैसे कि बहुत सारे जो फास्ट फूड के जो शौकीन है, हाँ, जो शौकीन है, जो वो सारे फास्ट फूड एक ही साथ क्यों खुले होते हैं? डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये तो मेरे को लगता था पहले ये क्यों खुला है, पर उसका बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि वो इसलिए खुलते हैं क्योंकि वो एक की वजह से दूसरे का बिजनेस ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो वो कंपटीशन है, वो कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक बार हॉल में चले गए एक फिल्म देखने, तो अगर वो अच्छी फिल्म है एंड यू लाइक इट, तो अगर आप कहते हो यार वो भी देखते हैं, चल कल को वो भी देखते, तो मेरे को लगता है उससे बिजनेस बढ़ा भी सकता है। तो मैं क्लियर हूँ नहीं उस बात के लिए, मेरे को क्योंकि मैं उस बिजनेस एस्पेक्ट से उसको देख नहीं पाया हूँ अभी तक, और मेरी शायद समझ भी नहीं है उतनी। तो मेरे को लगता नहीं है कि मैं आपको सही आंसर दे पाऊंगा इसका। साउथ सिनेमा को कैसे देखते हैं? आपने काम भी किया है, कमर्शियली हिट फिल्म में काम किया, आपके और भी अभी प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं वहाँ पे। मैं अगर बोलूँ, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील हो रहा है, बहुत सारे लोगों को शायद हो रहा हो ना हो रहा हो, कि बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा इन दिनों क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है। डू यू फील द सेम? नहीं, क्वांटिटी तो वहाँ पर भी बहुत बनती है, पर एक चीज़ जो मैं अक्सर बोलता हूँ वो ये है कि वहाँ पे सब लोगों की लैंग्वेज एक है, राइट? यहाँ पे लोगों की लैंग्वेज अलग नहीं, बट वहाँ पे तो बटा है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ट्रू, पर अगर जो तेलुगु बना रहे हैं वो तेलुगु बना रहे हैं, वो एक ही लैंग्वेज है सबकी मेजरली, ठीक है? वो मलयालम इंडस्ट्री से यहाँ नहीं आए, वो तेलुगु इंडस्ट्री के ही लोग हैं, करेक्ट, हाँ। ठीक है? जब मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो मैं लैंग्वेज मतलब जो स्पोकन लैंग्वेज नहीं, जो जिस तरीके से वो सोचते हैं फिल्मों के बारे में, हाँ, फिल्मों के बारे में जिस तरीके से सोचते हैं वो भी एक ही है, राइट? हमारे यहाँ पर हम कोई बिहार से आया, कोई पंजाब से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई साउथ से आया फिल्म इंडस्ट्री में, तो सबकी अलग लैंग्वेज है फॉर अ फिल्म। मैं भाषा की बात नहीं कर रहा, मैं लैंग्वेज जो हम प्रोसेस की लैंग्वेज बात, राइट, वो डिफरेंट है। तो वो एक डिफरेंट फिल्म देख रहे हैं अपने दिमाग में भी, राइट? और हमारा कम्युनिकेशन भी डिफिकल्ट है, मतलब हम बात कर रहे हैं पर आप कुछ और सुन रहे हैं, राइट? अब मैं यहाँ पे भी हम बात कर रहा हूँ तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहे हैं, बट हम दोनों को अगर मैं आपको बोलूँ रेड, तो आपको कौन सा वाला रेड, तो आपको पता है आपका अपना रेड चल रहा है, मैं अपना रेड बोल रहा हूँ, तो हमने दिखाया भी नहीं है कि ये वाला रेड लेकर ये वाला चाहिए, राइट? सो देन यू आर विद मी, देन यू से ओके आई एम अलाइन टू यू। पर यहाँ पर वो अलाइनमेंट नहीं है, यहाँ पे एग्रीमेंट से काम हो रहा है कि सबको एग्री करना है कि हमको तो फिल्म बनानी है, पैसे तो मेरे को लगता है कि कुछ प्रोसेस होना चाहिए जो 2 दिन का या 3 दिन का होना चाहिए, जो प्रोड्यूसर को या किसी को करना चाहिए कि जहाँ पे पूरी टीम साथ आ सके और बोल सके कि ये फिल्म हम बनाने वाले हैं भाई, इस तरीके की फिल्म होगी, उनकी लैंग्वेज पे काम किया जाए, विच इज़ पॉसिबल। मे बी इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू डू दैट इफ आई ओपन अ प्रोडक्शन हाउस, कि मैं उन सबको साथ लेके कि बताना चाहता हूँ कि ये लैंग्वेज, तो प्रॉब्लम लोगों का नहीं है, प्रॉब्लम लैंग्वेज का है, अंडरस्टैंडिंग का है, कि हाँ वो अपने वैल्यूज़ लेकर आते हैं, यहाँ से अपने वैल्यूज़ हैं, वहाँ से अपने वैल्यूज, अब सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। और वहाँ पर आप जब साउथ में हैं तो आप तेलुगु फिल्म में वो सबके वही वैल्यूज़ हैं, मतलब ऑब्वियसली वैल्यू पर एक तरीके के वैल्यूज़ हैं, यू अंडरस्टैंड दैट, रूट सिमिलर है। और वो जब आँख से ऐसे करके देखते भी हैं तो भी पहचान जाते हैं सामने वाला क्या चाह रहा है, राइट? यहाँ पर इतना शोर मच रहा है फिर भी नहीं बात हो पा रही है, बात क्यों नहीं पहुँच रही है?
इंसान है, बात क्यों नहीं पहुंच रही है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाई आर वी शाउटिंग सो मच? आओ उधर जाओ उधर जाओ, व्हाई? और वहां पर देयर लाइक फट 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 फट, एवरीवन इज लाइक, ऐसा लगता है, मेरे को लगता है मैं एलियन हूं, मेरे को जाकर उनसे अलाइन होना पड़ेगा, रियली उनकी लिसनिंग में होना पड़ेगा कि ये चाहते क्या है। मतलब भाषा नहीं मुझे समझ आ रही, तेलुगु मुझे नहीं समझ आ रही, पर उनका वर्ल्ड समझना जरूरी है, किस वर्ल्ड में है वो। मैं अपने वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ, वर्ल्ड लगे, राइट? तो मुझे, जैसे आप एक फिल्म की राइटिंग, मुझे थोड़ा सा उदाहरण देके बताइए, अगर मैं बोलूं पुष्पा और एनिमल, एक हार्डकोर हिंदी फिल्म, एक टिपिकल साउथ फिल्म, प्रोसेस या वर्ल्ड कैसे अलग था? पुष्पा में ऑब्वियसली सब लोग पुष्पा इज अ फिल्म जहां पर आप क्या कहते हैं, मतलब मेरे लिए, मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मेरे लिए प्रोसेस ऐसा अलग था कि जब मैं वहां गया तो मेरे को फुल्ली कनेक्ट होना है टू अंडरस्टैंड व्हाट फिल्म दे आर मेकिंग, रियली गेट इनटू दैट, कि इनका वर्ल्ड क्या है, ये किस तरीके से सोच रहे हैं, सब कुछ। तो मेरे को डायरेक्टर से उस तरीके से बात करनी है, उसको सुनना उस तरीके से है कि मेरे को भाषा नहीं समझ आ रही, पर समहाउ कि व्हाट फिल्म दे आर मेकिंग। यहाँ पर मेरे लिए, मेरे को ये पता है कि ऐसे बात हो रही है, ये बात हो रही है, ये बात हो रही है, अब दूसरा बंदा कुछ और बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ और बात हो रही है। Now, because that's what I like about director Sandeep. He could bring everyone together, and that shows in his film also. कि वो पंजाबी एक्टर्स को भी ले आए, इधर से इनको भी ले आए, सबको लेकर कुछ तो उसमें कमाल बात है कि उसमें वो खुद साउथ से आ रहे हैं, and he understands this language. Correct. Right? He understands the cinema here, he understands the language, he understands people, and he has brought everyone together and made a film जिसमें अलग अलग भाषा यूज हो रही है और सब कुछ हो रहा है, and we will like, wow, how did that needs some understanding of human behavior. That's a genius, because हम तो अपनी लैंग्वेज वालों को नहीं सुनते, right? हम तो उनको नहीं सुनते जिनको अपने माँ बाप को नहीं सुनते हैं, अपने यहाँ पे कोई इंसान बाहर से आता है, अलग अलग लैंग्वेज को साथ लेकर आता है और एक कमाल से फिल्म बनाता है, और खुद भी उस लैंग्वेज में जिया नहीं है, पर उससे दैट्स व्हाट ही नोज द सिनेमा लैंग्वेज, ही अंडरस्टैंड द सिनेमा लैंग्वेज, एंड इट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर एंड मेक्स देम अंडरस्टैंड दिस इज द सिनेमा आई एम मेकिंग। मतलब मेरी 3 या 4 बार मीटिंग हुई थी बिफोर सेइंग यस, ओके, टू मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट एम आई मेकिंग। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बना रहे हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं तो नीचे उतरा पहले मीटिंग के बाद, और मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या है, और इन्होंने ऑलमोस्ट 80% फिल्म शूट कर ली है, तो मेरा बचा क्या है इसमें काम, और इतनी बड़ी कास्ट है, मैं तो खो जाऊंगा। तो उसने बोला नहीं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग फिल्म फॉर नेक्स्ट ईयर, यू हैव टू डू अनदर मीटिंग। तो मैंने दोबारा मीटिंग करी, मुझे समझ नहीं आया, तीसरी बार जब मैंने मीटिंग करी तो मैं कहा व्हाट वर्ल्ड दिस इज, आई अंडरस्टैंड योर स्टोरी नाउ, बट मेरे को वर्ल्ड नहीं समझ आ रहा। तो ओके, आई म्यूजिक सुनाता हूँ, तो म्यूजिक सुनाया तो मेरे को उस वर्ल्ड में लेके जा रहा है इंसान। मैं कहा पर इस म्यूजिक के साथ ये वाला सीन कैसे चलेगा? Now he is making a contrast of that, and I'm not able to understand. See, do you understand what I'm saying? Correct, अब म्यूजिक तो मुझे समझ आ रहा है, पर मेरे को वर्ल्ड नहीं समझ आ रहा, उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। And then he said, okay, I'll show you editing. And then he took me to the editing room. और मुझे सीन दिखाया कोई। कौन सा सीन था वो जो दिखाया? सबसे पहला जो सीन दिखाया वो मास वाला सीन था, तो मैं और भी ज्यादा फाइट वाला, तो मैं और भी ज्यादा, मैंने कहा ये कौन सी फिल्म बन रही है भाई, ऐसा तो कभी देखा है, ये कौन सा वर्ल्ड है। एंड देन ही शोड मी फ्यू मोर सीन्स, एंड ऑल्सो वो तृप्ति और वो जो बाहर लॉन में बैठे हैं, there is a romance between them, right? इस कलर की रोल्स रॉयस चाहिए। हाँ नहीं, वो उससे, हाँ उस टाइम जब वो हाथ ऐसे करके दूसरे को देख रहे हैं, that is. I said this is very beautifully shot, and other scenes also very beautifully shot. And तो I said, now I get the world you are showing me. It's a very large. It's not Sacred Game world. It's not Taish, क्योंकि उन्होंने मेरे को तैश से उठाया कि तैश करेक्ट। सो मैंने, ये तैश का वर्ल्ड नहीं है, ये सेक्रेड गेम का वर्ल्ड नहीं है, ये कुछ अलग अपना वर्ल्ड क्रिएट किया है और बहुत ही कमाल है। तो आई वुड वांट टू गेट इनटू दिस, और तब मुझे उसके ग्लिम्स मिले और तब समझ आई कि आई एम, नाउ आई अंडरस्टैंड वेयर यू गोइंग, इट्स fresh for me, it's new for me, I will do this.
पर मैं फिर भी कंफ्यूज था, थ्रू आउट फिल्म में कंफ्यूज था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू। एनिमल को लेके दो चीज़ें, एक जो आपने अभी वैल्यूज़ का जिक्र किया, उस फिल्म को जहाँ बहुत लोगों ने पसंद किया, वहीं बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाए, चाहे वो रश्मिका रणबीर का वो जूते वाला सीन हो, या जो लास्ट जो सीन है जहाँ पे रणबीर का जो क्लोन है वो आ रहा है, वो तृप्ति को देख के ऐसे पेंट ऐसे करता है। हाउ डू यू प्रोसेस दोज सीन्स? For me also, that those values are, for me, is difficult to process. But when I see character can have these values, and people live like these values have. There are values people have, and I am happy that people are still, after years of We are talking about it. talking Correct. about it. We have a debate on this. It's not like कि हमने पॉपकॉर्न खाया और घर निकल लिए. हम बात कर रहे हैं इस बात पे कि भैया तुम, और उस पर एक डिस्कशन है. That makes a better society. I feel that makes me think. नहीं तो मैं बस जी रहा हूँ. Correct. जो हो रहा है. अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ अपने आप से, मेरे फ्रेंड से, आपसे, लोगों से, सोसाइटी से, कि भाई मैं इधर जाता हूँ या इधर जाता हूँ. मैं खुद अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि do I stand here or do I stand here? Where do I stand in this value? What is my value? So I'm always questioning. मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है सर उस फिल्म के बारे में. So then there is a debate, there is a discussion happening, and that's better for opening up कि where we stand and where we can reach. तो मेरे को लगता है that is a good way to see the film, and that we can discuss about it, we can talk about it. Otherwise, तो ऊपर से तो फिर तो ऐसी फिल्में बन रही हैं जिनको आपको देखने, फिर भी आप देखने जाते हो, और उनकी वैल्यूज का क्या मतलब है? वो क्योंकि वो कॉमेडी हैं, क्योंकि वो इस तरीके से बनी है, तो हम करें चलो ये देखने चलते हैं. बट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग, देन वी डोंट टॉक अबाउट इट. एटलीस्ट दिस फिल्म मेक्स यू थिंक and really talk. And do I want to see this kind of cinema, or do I want to be in this kind of society? Yeah. And no film, कई लोगों ने बोला कि फिल्मों का इफेक्ट, नो. अगर ऐसा होता तो फिर तो रामायण हमने बहुत पहले देखी थी, राम राज्य होता. हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी हैं जिसमें इतना वायलेंस था, तो वो होता. ऐसा होता नहीं है. हमारे वैल्यू का जो मीटर है ना, वो बहुत यंग एज में सेट हो जाता है, मुझे ये लगता है. वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है. वो ऐसे नहीं होता कि एक फिल्म देखी और चेंज हो गया. उसको चेंज करने के लिए बहुत कुछ मेरी पर्सनल लाइफ में होना पड़ेगा, तब वो चेंज होता है. नहीं तो हम सब्जेक्टिवली घुस जाते हैं. हम जाते ऑब्जेक्टिवली हैं सिनेमा देखने कि देयर इज अ सिनेमा एंड दिस इज मी. स्टोरी इतनी अच्छी होती है कि हम सब्जेक्टिवली घुस जाते हैं, पर हम बाहर निकलते हैं, फिर हमारा इंटेलिजेंस वापस आता है और वो बोलता है, लॉजिक हमारा, दिस इज सिनेमा, वी नो दैट. इट्स नॉट लाइक कि हम लॉस्ट हो जाते हैं और हम पागल हो जाते हैं बाहर निकल के, कि हम अब सब लोग प्यार में पड़ जाते हैं, या सब लोग वायलेंस में चले जाते हैं, या सब लोग पूजा में बैठ जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. आई डोंट थिंक दैट इज सेट इन आवर चाइल्डहुड. व्हाट इज आवर अपब्रिंगिंग, दैट इट इज सेट इन द एनवायरनमेंट वेयर द चाइल्ड इज बीन ब्रॉट अप. तो उसमें वो सेट हो जाता है वो मीटर. आपने लॉजिक की बात करी, जिक्र किया, मुझे याद है फिल्म देख के बहुत सारे नोलन्स जाग गए, दर्शक वाले, और बोल रहे पूरी फिल्म में पुलिस तो है ही नहीं. So that's the world. और क्या कहते हैं, मैं जब फिल्म देखी तो मुझे याद ही नहीं आया था कि इसमें पुलिस क्यों नहीं है. वो तो मैंने बाद में मैं इतना इन्वॉल्व हो गया, मैंने बोला, और बाद में जब किसी ने बोला हाँ यार इसमें पुलिस क्यों नहीं थी. But that's क्या कुछ हो जा रहा है, पुलिस नामो निशान नहीं. सेकंड पार्ट में है पुलिस, एनिमल पार्ट. I don't know. मेरे को कुछ भी नहीं पता उसके बारे में. एनिमल पार्ट का अभी तक कुछ शुरू हुआ है प्रोसेस, वर्किंग स्क्रिप्ट? नहीं, कुछ नहीं शुरू हुआ. और मेरे पास अभी तक कोई भी बात नहीं है. अगर मेरा संदीप सर से कभी बात भी होती है बीच में, तो वो छोटी सी हेलो हाय होती है, या फिर हमने जो एनिमल में किया था उसके बारे में बात होती है, बस दैट्स ऑल. बिकॉज ही इज बिजी. देन ऑब्वियसली रणबीर इज बिजी इन रामायण एंड अदर प्रोजेक्ट्स, तो वो पहले होंगे, फिर उसके बाद शुरू होगा. कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं पता. आपने रामायण का जिक्र किया, मुझे याद है अभी मैं 4-5 दिन पहले मुकेश खन्ना के साथ इंटरव्यू कर रहा था, एंड ही टॉक्ड अबाउट रामायण, कि जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसे हमारे राम है ही नहीं. राम है समवन मर्यादा पुरुषोत्तम. वो इतने वॉरियर जैसे नहीं है जैसे दिखाया जा रहा है. कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है मतलब? जैसे जो उसका टीजर आया है, जो आपने देखा, उसमें कि
पेड़ पे चढ़ के धनुष बाण मार रहे हैं, बोलते वो थे जो समंदर के ऐसे हाथ जोड़ के बोलते थे कि मेरे को रास्ता दो। अगर वो उतने वॉरियर होते तो वो उतने वानर सेना और पूरी सेना लेके नहीं जाते, वो अकेले जाते और सब ध्वस्त करके आ जाते। दूसरी चीज वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं दर्शकों के जहन में रणबीर की एनिमल इमेज रहेगी। हाउ डू यू सी दिस? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मेरे को लगता है अगर फिल्म अच्छी हुई और उसका वर्ल्ड अच्छा हुआ तो हम भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या देखा। वो तो, और उतना तो ऑडियंस को भी समझ है कि वो देख रही है कि ये एक्टर है जो ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है, और ऑडियंस उस टाइम में नहीं रह गई यार कि जब वो बाहर निकलते थे कि वो यही है। नाउ ऑडियंस इज इवॉल्व्ड, दे सी सिनेमा उनके हाथ में है। वो नेटफ्लिक्स से अमेजोन पे जा सकती है, जी पे जा सकती है, किसी पे भी जा सकती है, फट से ऐसे चेंज कर सकती है कहीं पे भी। वो दे इंटेलिजेंट एनफ, इतना उनके पास कंटेंट है कि दे आर इंटेलिजेंट एनफ टू सी एंड जज इवेल्युएट बाय देयर ओन। अपने आप उनको वो वाले टाइम चले गए जब एक जो एक्टर होता था वो अपने वर्ल्ड में होता था, फिर वो अरुण गोविल राम ही है आज भी, करेक्ट। वो वर्ल्ड मेरे को लगता है कि नहीं है। एंड रणबीर जैसे जो एक्टर है जो इतने इवॉल्व है और जो इतना काम जानता है, वो ही विल फाइंड अ वे एंड ही विल सरप्राइज यू, लाइक व्हाट दिस इज। he's beautiful actor, he's a very powerful actor and he can, वो ढाल लेता है अपने आप को। और तो हो सकता है कि वो पहले कोई क्वेश्चन हो, पर जैसे आप अंदर जाएंगे then the cinema will, the story will speak, its emotion will speak for। अगर वो ऑनेस्टली दिखेगा तो चाहे वो इंसान पेड़ पे चढ़ रहे हो, चाहे वो कुछ भी, उसका कोई मतलब नहीं। और ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो लड़ाई करते टाइम क्षत्रिय थे तो वो कैसे चढ़ते थे, कहाँ पे जाते थे, कैसे ऊपर चढ़ते, ऑल दैट इज एंड ऑल्सो देयर हैज टू बी सम इमेजिनेशन ऑफ डायरेक्टर टू ब्रिंग द वर्ल्ड। डर लगता है ना आदि पुरुष ना बन जाए। आई डोंट थिंक दिस विल बी दैट, बिकॉज डायरेक्टर बहुत ही समझदार है, बिल्कुल है। और उनको ट्रुथ ऑफ द स्टोरी तो वो पूरी तरीके से रखेंगे कि वो उस वैल्यू से, जो एक वैल्यू है इंडियन रामायण से बहुत जुड़ी हुई है वो वैल्यू, सो उसको ब्रेक नहीं करेंगे हिंदू वैल्यू को। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उसको तो वो रखेंगे। एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, डायरेक्टर हिमसेल्फ एंड द टीम इटसेल्फ इज, मुझे नहीं लगता कि वैसा इतना भरोसा तो खैर मुझे भी है। और फिर आपने एक एग्जांपल देख लिया कि ऑडियंस कैन हिल जाएगी अगर वो आपने ऐसे थोड़ी सी भी उंगली करी है तो फिर आप और भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे उस वैल्यू को। पर यार ठीक है, मैं एनिमल से जुड़ी आखिरी चीज़ एक पूछूंगा कि उस फिल्म के अलावा, आपके अलावा एक और जो पर्सनैलिटी चर्चा में आई वो है तृप्ति। अभी धड़क में भी आपने काम किया उनके साथ। मुझे बताइए वो जो लोग हैं जो कला और बुलबुल में जब तृप्ति ने काम किया तो काम को बहुत पसंद कर रहे थे, बट अब बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि अच्छी एक्टिंग नहीं है, कुड हैव बीन बेटर, चॉइसेस आई थिंक फिल्मों की अच्छी नहीं है। डू यू एग्री? क्योंकि आपने कौन सी चॉइसेस? कला और बुलबुल जो तो अच्छी थी चॉइस, फाइन एक्ट्रेस। फिर उसके बाद जो और है विकी विद्या का वो वाला वीडियो समथिंग जो ये फिल्में हैं, उसमें बोल रहे हैं कि वो कमर्शियली उतनी फिट नहीं हो रही है। तो मतलब कैसे पता लगेगा तृप्ति को भी कि वो कमर्शियली फिट होगी कि नहीं? आफ्टर डूइंग इट ना, आफ्टर टेकिंग रिस्क, राइट, शी विल अंडरस्टैंड। और हो सकता है कि वो उसने कुछ सब्जेक्ट लिए एंड शी टुक अ रिस्क। अब उसको बुलबुल में भी थोड़ा पता था कि वो बुलबुल जैसा परफॉर्मेंस कर सकती है। वो तो एक्टर ऑल्सो रिस्क, और वही तो काम है हमारा कि वी टेक अ रिस्क। वी आर नॉट, हम वो लोग नहीं है जो एक जैसा जॉब करते हैं, एक ही चीज़ें करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने साथ, है, और उसमें वो फेल हो सकता है एक्सपेरिमेंट। दैट डजंट मीन शी इज फेलियर। आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम इन माई स्कूल, राइट? आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम व्हेन आई वाज प्लेइंग sports, but that doesn't mean I'm a failure, right? So she might have failed, her film have failed or her performance has failed in that. Sachin also zero पे out हुए, बिल्कुल, हाँ. right? Anybody. So I'm not comparing these two. I'm saying कि she is trying to take risk, and which is beautiful for an artist to take risk. Why not? She should take risk, and if she's failing, then अभी धड़क आ गई, उसमें लोगों को फिर से पसंद आ गई परफॉर्मेंस, राइट? अब कल को कोई और आ जाएगी जो
एनिमल में भी लोगों ने उसको पसंद तो किया, परफॉर्मेंस तो पसंद, मेरे को तो परफॉर्मेंस बहुत इतनी कमाल लग रही थी उसमें जब वो पहली बार एंटर करती है, देखती है हाउ वनरेबल शी इज व्हेन शी लुक्स एट हिम, हाउ वनरेबल एंड ब्यूटीफुल, एंड शी वाज ड्रेस्ड नॉर्मली एंड शी वॉक्स, एंड उसको जब देखती है तो उसकी आंख में इतनी वनरेबिलिटी है, और that's what we do. we risk ourselves. This is a difficult job. It's really a lot of people can't. मैं द एक्टर्स ट्रुथ की बात करूंगा। हाँ जी। मुझे याद है रजत शर्मा के शो में अनुपम खेर साहब गए थे। वहाँ पे शर्मा जी ने पहला सवाल पूछा कि क्या एक्टिंग सिखाई जा सकती है। तो उन्होंने ऐसे जो भी एक इंसान था उठाया और उसको वहीं पे कुछ एक्ट करवा के दिखाया, नॉर्मल पर्सन को। सेम चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है क्या? आप हेल्प कर सकते हैं किसी को, और आप किसी इंसान को उसकी यूनिकनेस को डिस्कवर करने के लिए राह दिखा सकते हैं। बट यस, अगर वो करना ही चाह ही ना हो पूरी तरीके से तो फिर वो नहीं हो पाएगा। राइट, आई हैव सीन पीपल फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स कि आप देखेंगे पहली बार तो आपको लगेगा ये इंसान एक्टर नहीं बनेगा, और आप कुछ ही महीनों में देखेंगे कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये कैसे, मतलब आंख भी उठा के आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसे बात करेंगे, डरेंगे, सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, एंड सडनली समथिंग शिफ्ट्स इन देम, एंड व्हेन दे परफॉर्म दे आर सो पावरफुल, सो ब्यूटीफुल टू वॉच। लाइक आई फील वी आर वेरी स्मॉल टू जज दिस, वी ह्यूमन बीइंग्स आर सो unpredictable and unique as our fingerprints are. We cannot, and uniqueness is what we have to keep finding. And if I, as a coach, start judging, ये बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा, ये बन, that limits me as a human being and as an coach. मेरे को कैसे पता? How do I know कि ये बन पाएगा नहीं? Some people, वो कब फूट जाता है, कब वो आहा मोमेंट आ जाता है, and they're like, they're performing, they're flowing now. ये क्या हो गया? I've seen that, I've done that, I've with girls and boys जो बिल्कुल suppress हैं, जो बिल्कुल परेशान है लाइफ में, and when they perform, something comes out, और वो बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे बात कर रहे हैं, performance gives them a different world, and they start enjoying it. So yeah, there are no rules about these things, I'm telling you. No rules about this. जब राघव मेरे पास पहली बार आया था तो he was already hosting the show and he was a famous dancer. And जब वो कुछ करता था तो ऑडियंस के लिए बहुत करता था, क्योंकि उसको वही समझ आती थी कि ऑडियंस को हंसाओ, ऑडियंस से लो, और वो कुछ भी करता था तो मेरे लिए करने लगता था ये ऑडियंस। तो मैं बोलता राघव, कट दिस इज एक्टिंग। What do you mean cut this? और ये किल के लिए है प्रोसेस? नहीं, पहले वो बहुत पहले से क्लासेस कर रहा था मेरे साथ। तो मैं कहा कट दिस, तो उसने बोला क्या मतलब, मेरे को नहीं समझ आ रहा, इसी से तो आपको मजा आएगा। मैं कहा नहीं, इससे मुझे मजा नहीं आएगा। एक्टिंग इज समथिंग कि जहाँ पे ऑडियंस जो है वो पीप होल से देख रही है, राइट, वो आपके वर्ल्ड को झांकना चाहती है। आप नहीं आ सकते कि हर बारी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यू कनेक्ट टू योर को एक्टर, यू बी देयर फुली इन दिस मोमेंट। दिस इज अ डिफरेंट प्रोसेस and you have to have an awareness of it, but you cannot jump for them और कुछ उठाने लगे। तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी बात, क्योंकि उसका प्रोसेस नहीं करता था वैसे। उसने काफ़ी टाइम लगाया, उसने अपना वो वर्ल्ड छोड़ा, मेरे साथ कितनी सारी वर्कशॉप, अभी रिसेंटली भी एक हफ्ता पहले ही वॉज डूइंग अ वर्कशॉप विद मी, राइट। सो ही केप्ट डूइंग द वर्कशॉप, एंड नाउ लुक एट हिज परफॉर्मेंसेस आर गोइंग। और उस टाइम मुझे लगता था ये इसका भाई ये कैसे करेगा, ये तो इसका खुद का सेल्फ इतना बीच में आ रहा है, इसका जो शोइंग ऑफ वाला सेल्फ है वो इतना ज़्यादा बीच में आ रहा है। एंड ही लेफ्ट इट, ही सेड ओके आई लीव दैट एंड आई एम हैप्पी एंड आई वांट टू गो इनटू दिस न्यू वर्ल्ड। सो देयर आर नो रूल्स अबाउट दीज थिंग्स। मेरे ख्याल से वी कैन जस्ट डिस्कवर, फाइंड न्यू वेज ऑफ बीइंग, observe, allow people to be, allow them to bring what they are, and my job is to let them, give them the space, inside also, outside also, to bring it out, and then suddenly, wow,
आपने जैसे राघव का जिक्र किया, जैसे आपका जो लोगों को या एक्टर्स को देखने का चश्मा है वो अलग है जी। हम लोग नॉर्मली देखते हैं। मुझे ऐसे 4-5 लोगों के नाम बताइए ना जो आपको लगता है अविनाश इनमें बहुत पोटेंशियल है और ये फाड़ेंगे एक दिन, बट अभी तक वो दर्शकों के सामने नहीं आया है, बहुत चाहे सारे- वैसे मौका नहीं मिला हो या बहुत फिर सारे स्टूडेंट हैं मेरे, बहुत प्लीज सारे कुछ स्टूडेंट कुछ हैं। नाम बताइए ना। दिल्ली से मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ। एक लड़का था परिमल, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। उसकी परफॉर्मेंसेस देख के मैं उससे सीखा हूँ। मैं उसको फ़ोन करता था कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तो कहता सर आपने मुझे सिखाया। मैं बता भाई, एक दिन आई वॉज डूइंग अ प्ले विद बैरी सर। प्ले का नाम था सर्वेंट ऑफ टू मास्टर, वो हिंदी में किया था हमने। सो मेरे को एक क्यू पे हंसना था और वो स्लैपस्टिक प्ले था, जोर जोर से हंसना है। और तो मैं जब भी हंसने की बारी आती थी तो मेरे को बहुत डर लगता था, तो मैं 3-4 लाइन पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ इनसाइड, और लाइन जो बोल रहा हूँ उसमें नहीं हूँ पूरी तरीके से, पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अब मुझे हंसना है क्योंकि अब बैरी सर देखेंगे। और रघुवीर यादव वाज परफॉर्मिंग इन दैट, और मैं परफॉर्म कर रहा। रघुवीर यादव ने वो बहुत पहले किया था प्ले दिल्ली में, फिर वो मेरे से दोबारा कर रहे थे, लीड कर रहे थे, तो मेरे को हंसना होता था, मेरे को हमें डर लगता था। तो बहुत दिन हो गए, अब मैं स्ट्रगल में हूँ उस बात के, और मुझे लग रहा है बैरी सर पूरा फील कर रहे हैं। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला हो नहीं रहा है मेरे से, तो कह रहा आप मेरे से क्या पूछ रहे हो आपको इतना पता है। मैं बता यार, तो कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यू थिंकिंग अ लॉट, यू हैव टू पुट इन योर सेल्फ इन टू इट। मैं कैसे, कह रहे गो होम, थ्रो योर सेल्फ, बस फेंको अपने आप को और हंसते रहो। तो मैं कब तक, कह रहे जब तक ना आए, चोटें लगेंगी, दर्द होगी, सब कुछ होगा। तो मैं करता रहा 3-4-5 दिन, 2-2 3-3 घंटे रोज, दर्दें हो रही हैं। सडनली समथिंग ओपन अप एंड आई कैन लाफ एनी सेकेंड, एनी मोमेंट। कोई बिल्कुल हंसो, फट से जोर जोर से हंस देता हूँ मैजिकली। और क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअलाइज कर रहा था, मैं सोच रहा था कहीं से मैं सोच लूँ कुछ ऐसी चीज, पर यू से बॉडी विल गिव यू दैट, एंड दैट वाज कमिंग फ्रॉम माय स्टूडेंट एंड इट वाज ब्यूटीफुल। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमाल है, और आई फील दे विल बी वन डे विल बी डूइंग सो वेल। या डायरेक्टर्स के हिसाब से चीज़ें कितनी बदल जाती है एक्टर की? जैसे एक अनुराग कश्यप है ना, वो मतलब मैं तो उस बंदे का फैन हूँ, जैसे चीज़ें वो देखते हैं और जो करते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें जो बोलते भी हैं। और दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल वांगा, संदीप रेड्डी वांगा, अगर अनुराग वर्सेस संदीप हो, है ना, कैसे देखोगे आप दोनों चीज़ों को, दोनों डायरेक्टर्स? अनुराग सर इज़ वेरी फ्री फ्लोइंग। वो फ्री फ्लोइंग इन सेंस, वो अपनी स्क्रिप्ट में भी बहुत फ्री फ्लोइंग है। वो चेंज भी करते रहते हैं सीन्स, और वो एक्टर को बहुत जानने की कोशिश करते हैं, और उनकी जो चीज़ें हैं वो स्क्रिप्ट में भी डाल देते हैं। कई बार डायलॉग भी मेरे को लगता है कि तो मैंने बोले होंगे शायद, मेरी पर्सनैलिटी को जानना। सो मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं एज एन एक्टर, उसको भी ऐड कर दिया, उसके हिसाब से स्क्रिप्ट बना दी। सो इज फ्लोइंग विद द एक्टर। हुआ कोई ऐसा सीन? हाँ, मेरे से बहुत हुआ है कि मन मर्जियाँ में भी जब मैं नर्वस होता था, मैं बोलता था उनको नर्वस, तो उन्होंने कई जगह वो चीज़ें रहने दी हैं सीन में आगे भी, लेट हिम बी नर्वस, लेट हिम फंबल। सो वो सब चीज़ें वो करते हैं, वो ही इज़ वेरी स्मार्ट ऑन दैट। वांगा ऑब्वियसली हैव द होल स्ट्रक्चर रेडी एंड एवरीथिंग इज देयर, ऑल द सीन्स आर देयर रिटन, एंड हिज म्यूजिक इज ऑलरेडी डन, हिज वर्क इज डन। सो या तो यही डिफरेंस है। वांगा का फिर से जिक्र हुआ, और मेरे को याद है बागी 4 का जो भी टीजर आया, देखा आपने? हाँ, उसको एनिमल का सस्ता वर्जन बोला जा रहा है। I don't know why, but yes, let's see what the trailer brings. I hope the trailer will bring something new and fresh, and it should, because story तो कुछ नहीं है, और उसमें I'm hoping कि अच्छा, क्योंकि अच्छी फिल्में बने, and it's going to be great. Something is coming there, क्योंकि आई थिंक वो सिर्फ एक ही सीन की वजह से, वो जो मास वाला सीन जो उसमें टीजर में, उसकी वजह से सब पूरी इमेज वैसी बन बट गई। 2-3 चीजें हैं, एक तो वो जो मास्क वाली चीज है जो आपने बोला, फिर संजू बाबा का जो लुक है वो बहुत हद तक रणवीर से मैच करते हुए दिख रहे हैं, फिर जो ब्लड सीन्स हैं वो बहुत सारे वैसे ही लग रहे हैं।
कि इससे पहले हमने उस हद का वॉयलेंस हिंदी सिनेमा में आई थिंक एनिमल में ही देखा है, ब्लड शेड वाली चीजें नहीं, किल में नहीं देखा। उस लेवल का ना, मतलब एनिमल इज ऑब्वियसली किल का बहुत अच्छा पूरा जो एक्शन कोरियोग्राफी था बहुत बहुत कमाल था। या आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट। मैं ट्रेलर से पहले कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि हम ये बहुत जल्दी होगी, हो सकता है कि चीज़ें नहीं वो करिए। और टीज़र जो है वो एक कमाल चीज़ है, वो इमीडिएटली डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को भी ये मौका दे सकता है कि ओ दिस इज नॉट वर्किंग, वी कैन ब्रिंग अ चेंज इन द नरेटिव ऑफ द ट्रेलर। सो लेट्स सी what's going to come. As an actor, And you might get surprised, maybe. Yeah. एज एन एक्टर और एज अ कोच लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम प्रोफेशनली चीज़ों को लेके उदास होते हैं कि हो सकता है आपका कोई रोल आया हो, जितना शूट किया हो वो पूरा ना हो पाया हो, एडिट में कुछ चीज़ें कम हो गई हो, या बहुत बार कोई पूरी फिल्म की डील हो गई हो बट एट द एंड वो चीज़ शायद वर्कआउट नहीं कर पाई हो। एक होता है वो चीज़ खुद के लिए हो रही है, आप उसको कैसे देखते हो। और सेम चीज़ जब कोई स्टूडेंट आपका जब आता है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, और एज अ कोच दोनों चीजों में कुछ डिफरेंस होता है, कैसे टैकल करते हो दोनों चीजों को। मतलब एक्टिंग में कैसे टैकल करता हूँ और कोचिंग में कैसे। एज अ कोच एक तरफ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कोई फिल्म बात नहीं बन पाई, या जो आपको लगा ये बहुत अच्छा शॉट था फिल्म के फाइनल एडिट से हट गया, सेम चीज जब आप एज अ कोच होते हो तो कोई स्टूडेंट आपका ये चीज अपनी आपसे शेयर कर रहा है। मैं स्टूडेंट को भी उसी तरीके से समझाता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ उस चीज़ के, ठीक है। और मैं जैसे मैं एक दो फिल्में मैंने करी है जो भी रिलीज होंगी शायद, तो उसमें मैंने जो शॉट्स दिए, जो चीज़ें की, वो जब मैंने एडिट पे देखा तो वो नहीं था। तो जब नहीं था तो इमीडिएटली एक वो आ कि यार मैंने उस टाइम किया था, इतनी तालियां बजी थी और इतना मज़ा आया था, जो भी क्रू था, दे ऑल लाइक्ड इट, बट इट्स नॉट देयर। देन आई नो व्हाई इट्स नॉट देयर, बिकॉज the narrative about this scene is not about me, it's about the other actor, right? अगर ऑडियंस को उस टाइम मजा आ जाएगा कि ओ वाह सौरभ ने क्या परफॉर्मेंस करी है, बट वो नरेटिव से हट गए, तो दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ गुड एक्टिंग। यू गेट दैट? कि अभी आपकी फिल्म है रेड और आपने सडनली येलो कलर दे दिया है, छोटा सा भी दी, तो आपकी नजर तो उधर चली जाएगी, पर आप भटक गए लाल से, भटक गए, right? So a lot of time actor gets selfish on that, and I tell them कि it's not about, I know you feel disheartened because आपने पूरा दम दिया उस शॉट के लिए, आपने बहुत काम कुछ किया होगा, आपने आपको साइक किया होगा या जो भी किया होगा जिस भी जगह वर्ल्ड में गए होगे, और आपको निकल के भी आ गया, प्रोड्यूस भी आपने बहुत अच्छा कर दिया, या but it's not there. Then you have to see, is the narrative going there or the length of the story? एनिमल में भी एक ऐसा सीन था जो मैं बॉबी सर के साथ करता हूँ, वो इतना पावरफुल सीन था जब शूट हुआ था, तो बिकॉज एवरीवन वाज सो मूव्ड बाय दैट, आई वाज मूव्ड, ही वाज मूव्ड, संदीप, बट इट्स नॉट देयर। बट क्लियरली दिख रहा है कि वो नरेटिव ही चेंज कर देता है स्टोरी का। अब जब मैं उसको देखता हूँ तो वो नरेटिव चेंज कर देता है। और कई बार लेंथ की भी बात है, हाँ, कि अगर लेंथ मुझे कम करनी है तो कौन सी जगह से काम करनी है। तो बिकॉज आई यूज टू डायरेक्ट, मैं प्लेस डायरेक्ट करता, तो मुझे पता था कि ये सब चीज़ें होती हैं, और उस टाइम एकदम से अजीब सा लगता है, बट देन योर इंटेलिजेंस, जो एक्टर की इंटेलिजेंस है या फिल्म मेकिंग की जो इंटेलिजेंस है, नॉट एक्टर की, फिल्म मेकिंग की जो इंटेलिजेंस है, दैट हैज़ टू, मैं बोलता हूँ कि एक्टर नीड्स टू बी somehow find a understanding of the director also, like director has to find the understanding of the actor. उसको एक्टिंग थोड़ी आनी चाहिए, वैसे ही एक्टर को भी डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि वो ओवरऑल फिल्म को देखे। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकता फिल्म, वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई फिल्म का एक नैरेटिव चल रहा है। अब सौरभ ने बहुत बढ़िया काम किया, ऑडियंस नैरेटिव से वाह सौरभ ने क्या किया है यार, इसमें लगी पड़ी है, और देन प्रोटैगनिस्ट उस सीन का कोई और है, पूरी फिल्म का नहीं, उस सीन का प्रोटैगनिस्ट कोई और है, तो उस पर ध्यान होना चाहिए, और वो चला गया उस पर, देन इट्स नॉट वर्किंग। बिना नाम लिए बता सकते हैं, जो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आपने बोला कि सौरभ ने कोई बहुत तगड़ा सीन दिया, इससे कोई लीड एक्टर या जो उस सीन का जो मेन पर्सन है वो इनसिक्योर हो गया हो, कभी आपने विटनेस किया ऐसा कुछ? नहीं, मैंने ऐसे विटनेस कभी नहीं किया। मतलब मैं ही हुआ उसी टाइम इनसिक्योर, बट मेरा डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू टिक्स इन, वो समझ आ जाती है मेरी, और मेरे को लगता है कि नहीं, दिस इज वैलिड, दिस कट इज वैलिड,
आई कांट डिमांड मोर देन दिस एंड आई एम हैप्पी। एनिमल में ऐसा हो रखा है 1-2-3 बार मैंने रिएक्शन दिए हैं जो बहुत पसंद आए हैं कि ब्यूटीफुल रिएक्शन सुनी ऑल्सो। और एक सीन था जहाँ पे मैं और बॉबी सर थे, बट दैट्स नॉट देयर। एंड व्हेन आई सी द फिल्म ऑब्जेक्टिवली एज फ्रॉम द डायरेक्टर आई सेड दिस इज राइट। अपकमिंग क्या कुछ आ रहा है आपके, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ भी और दिखने वाले जो मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकता। एनडीए कुछ तो थोड़ा बहुत हम लोगों के लिए फिल्म का नाम। अच्छा, क्या कुछ जॉनर्स आने वाले हैं ये तो बता सकते हैं? जॉनर एक्शन कुछ रोमांटिक करने का है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल है। वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट, तो उस पर काम चालू है, उसकी पिचिंग चालू है एंड इट्स गोइंग टू बी वियर्डली रोमांटिक। थोड़ा वियर्डली रोमांटिक मेरे को बहुत पसंद है। तो मुझे फिल्म फेयर रोमांटिक फिल्म के लिए एक शॉर्ट फिल्म के लिए मिला था। सो आई एम होपिंग कि एंड आई एम हैप्पी इन द स्पेस एंड आई विल डिलीवर द अदर काइंड ऑफ कैरेक्टर ऑल्सो। अगर वहाँ से लोग मुझे नहीं देख पाएंगे वैसे तो मैं वो इमेज क्रिएट करूँगा कि मैं वैसा हूँ। आई विल डू दैट एंड आई विल लॉट ऑफ टाइम वी कांट सी and that's not a problem, but you have to create that and you have to tell them that I also have this. करेक्ट। तो मैं वो क्रिएट कर लूँगा। डन, हम इंतजार करेंगे उन प्रोजेक्ट्स का Thank you. कि हम आपको अलग अलग शेड्स में देखें और ये बातचीत होती रहे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड ऑल द बातचीत। Thank you so so much. much. Thank you. Hello, my name is Saurabh Sachdeva and you are watching me on Galata India.